आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओत्सु। लाओत्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओत्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था पूरे चाइना में। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े उन्हें याद आई लाओत्सु की। लाओत्सु को बुलावा भेजा गया। क्योंकि लाओत्सु की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे, इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह लाओत्सु से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओत्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओत्सु तक संदेशवाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। लाओत्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओत्सु ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया। लेकिन लाओत्सु भी दुविधा में पड़ गए। वो भी थोड़ा परेशान हुए, भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओत्सु को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओत्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओत्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओत्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओत्सु ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओत्सु से पूछा कि आपने पहचाना कैसे? लाओत्सु ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को, ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओत्सु ताओ कहा करते थे। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओत्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद।